नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर घर आयुर्वेद में। आज का विषय है जलपान विधि। पानी पीने का क्या तरीका है। आजकल सोशल मीडिया में और बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलन है कि ज़्यादा पानी पीने से हमारा शरीर ठीक रहता है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के एंगल से देखते हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें कितने मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए और उस पानी का शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव है उसको कैसे हम देखते हैं। तो अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में अष्टांग संग्रह अध्याय 5 जो कि द्रव्य विज्ञानीय है, अध्याय 5 के 13वें श्लोक में बड़े अच्छे और सुस्पष्ट शब्दों में ये आचार्यों ने लिखा है कि ना अम्बु पेयम शक्त्या वा, यानी शक्ति से अधिक जल का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ एक बीमारियां बताई गई है जिनमें कि जल के सेवन को अल्प मात्रा में लेने का निर्देश दिया गया है। तो जो बीमारियां हैं देखते हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पे मंदाग्नि, यानी जिसकी भी जठर अग्नि कफ दोष के कारण या जब पित्त में द्रवता ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जब हमारी अग्नि मंद हो गई है तो उस स्थिति में जलपान या पानी का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे अग्नि मंद हो जाती है। दूसरा है गुल्म। गुल्म एक त्रिदोषज विकार है, लेकिन इसमें वात दोष की इसमें प्रधानता रहती है, या जो भी उसके स्थान बताए हैं वहाँ पे गुल्म की उत्पत्ति करती है। जिसका आश्रय नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी अल्प मात्रा में जल का सेवन करने का निर्देश है। तीसरा पांडु रोग। पांडु रोग को अगर हम आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से देखें तो इसमें HB की कमी हो जाती है, यानी हाइपर डायनामिक इसमें सर्कुलेशन होता है। तो रूट काउज अगर इसमें देखें आयुर्वेद में तो अग्निमांद्य ही है। तो अग्निमांद्य की वजह से पांडु रोग, और फिर पांडु रोग में अगर ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो वो भी निश्चित तौर पर लाभ देने वाला नहीं होगा। उदर रोग ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमारे जो उदर है वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है, जैसे असाइटिस, तो उस स्थिति में भी जल का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अतिसार, यानी गुदा मार्ग से द्रव्य का ज़्यादा क्षरण होता है तो अतिसार यहाँ पे, हालांकि अतिसार में तो अगर हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें देने का विधान है, और फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट भी करते हैं, जो सोडियम और इसका नमक और चीनी का घोल भी उसमें रिकमेंडेड है। लेकिन यहाँ पे अतिसार अगर जठराग्नि की वजह से, जठराग्नि जब हमारी मंद है और उस मंद जठराग्नि की वजह से अगर अतिसार होता है तो उस स्थिति में विशेषकर कम जलपान का निर्देश है। अर्श रोग, जो हमारे गुदागत रोग होते हैं वो भी, उनके मूल में भी मंदाग्नि ही होता है, तो इसलिए उसमें भी कम जल का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ ही गृहिणी रोग। गृहिणी रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें गुदा मार्ग से पक्व और अपक्व मल कभी द्रव अवस्था में कभी
कठिन अवस्था में जो निकलता है, जो अपक्व ही होता है, तो उसका भी अगर कारण हम मूल रूप से देखें तो अग्नि की मंदता ही होता है। तो उस स्थिति में भी कम जल का सेवन करना चाहिए। शोष, जिसको राजस्व कहते हैं, इसमें भी अग्नि मंद्य ही इसका मूल कारण है। तो उस स्थिति में भी, शोष में भी कम जल का सेवन करना चाहिए। और शोथ, जहाँ पे हमारे शरीर में स्वेलिंग है या फिर फ्लूइड की रिटेंशन है, तो उसमें भी कम जल का सेवन करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 45 के 45वें श्लोक में इन व्याधियों के साथ साथ एक और व्याधि उसमें विशेष तौर पर मेंशन की है, जो है मधुमेह। यानी मधुमेह के रोगियों को भी जल की अल्प मात्रा लेनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वो डायबिटीज उनकी, मधुमेह उनका अच्छे से नियंत्रित हो। अब अगर जलपान जो हम करते हैं उसका अगर प्रभाव देखें तो ये साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति भोजन के बीच में जलपान का सेवन करता है कम मात्रा में, घूंट घूंट लेके, तो उसका शरीर समावस्था में रहता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। और भोजन के तुरंत बाद जो जल का सेवन करता है वो स्थूलता का शिकार हो जाता है, यानी उसको ओबेसिटी जो है वो होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और भोजन के शुरुआत में ही जो जल का सेवन करता है तो उसका शरीर कृश हो जाता है। कृश इसलिए होता है क्योंकि भोजन की जगह पर वो पानी का सेवन कर रहा है, तो फिर वो भोजन कहाँ से करेगा। तो इसका अगर अप्लाइड हम एस्पेक्ट देखें तो हम ऐसे पेशेंट्स जो कहते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को, इस नियम को लागू करना चाहिए। या फिर जो बहुत ही अंडर वेट होते हैं, क्रिस होते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए उनकी हिस्ट्री लेके कि कहीं खाने से के पहले ही ज़्यादा जल का सेवन तो नहीं करते हैं, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें जल, तो अगर उष्ण जल की बात करें तो उष्ण जल वहाँ पर फायदेमंद है जहाँ पे वात और कफ की बीमारी है, तो उसमें ये उपशय का काम करता है। शीतल जल जो है वो, जैसे अल्कोहलिक पेशेंट को प्यास लगती है मदात्य के कंडीशन में, तो उसमें शीतल जल लाभदायक होता है। या फिर रक्त पित्त, जहाँ पे किसी को ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है उस अवस्था में, या फिर पित्त के विकार किसी को हैं, या विष की वजह से जिसको विकार उत्पन्न हुए हैं, तो उस स्थिति में शीतल जल लाभदायक होता है। और उष्ण किया हुआ जल शीत होने पर, जिसको हम शीत शीत कहते हैं, वो भी लाभदायक होता है, अभिसंधि नहीं होता है। यानी वो हमारे जो स्रोतस हैं उनको, चैनल्स को रोकने वाला नहीं होता है और लाभदायक होता है। लेकिन जैसे बासी अन्न होता है, उसी तरह ही जो बासी जल है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी त्रिदोष कारक होता है। तो ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त में जलपान का विधान जो है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, तो आप इस नियम का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।